साथियों नमस्कार, धर्म जीवन चैनल में आपका स्वागत है। और साथियों एक मैसेज काफ़ी 14 अप्रैल रात से वायरल हो रहा है। किसी ने मैसेज डाल दिया कि पूज्य गुरुदेव की तबीयत ख़राब हो गई थी और पूज्य गुरुदेव को ये मैसेज पढ़ रहा हूँ, आप देखना। पूज्य गुरुदेव की तबीयत ख़राब हो गई थी, पूज्य गुरुदेव को उल्टियाँ हुई और मूर्छा जैसी अवस्था बन गई। अस्पताल में इकोग्राफ किया गया। अधिकांश गुरु भक्त हम जानते हैं 2023 में एम्स जोधपुर में बापूजी के हार्ट की एंजियोग्राफी हुई थी। रिपोर्ट में 99, 90 और 70% ब्लॉकेज आई थी। पूज्य गुरुदेव को अन्य गंभीर बीमारियों के साथ अल्सर, खून का रिसाव की भी समस्या है। पूज्य गुरुदेव को 6 मेजर हार्ट अटैक आ चुके हैं। एम्स जोधपुर की रिपोर्ट अनुसार पूज्य बापूजी हाई कैटेगरी हेल्थ रिस्क के पेशेंट हैं, जिसके आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बापूजी को अपनी इच्छा अनुसार इलाज के लिए मेडिकल इंटरिम जमानत 3 महीने की दी थी, जो 30 जून तक हाईकोर्ट द्वारा बढ़ाने की परमिशन मिल गई थी। इसके बावजूद बापूजी को इलाज के लिए जनवरी 2025 से किसी भी आयुर्वेदिक अस्पताल में एडमिट नहीं किया, जबकि उनका टोटल स्वास्थ्य बहुत खराब है। हम सब गुरु भक्तों को पीड़ा है और अहमदाबाद मैनेजमेंट से निवेदन किया जाता है कि पूज्य गुरुदेव को माधवबाग आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पुणे अथवा किसी आयुर्वेदिक सरकारी संस्थान तुरंत गंभीरता से इलाज कराने के लिए एडमिट कराएं। कल देखिए एक मैसेज ये जो बड़ा लिखा था, कल 14 अप्रैल की शाम अचानक निवाई राजस्थान में बापूजी का स्वास्थ्य गंभीर रूप से बिगड़ गया किंतु मैनेजमेंट टीम बापू को एडमिट करने पर विचार नहीं कर रही है। और नीचे साथियों सबके फ़ोन नंबर दिए हैं, मैं उसको दिखा नहीं रहा हूँ कि इस पर सब फ़ोन करके जिम्मेदार जो भी जिम्मेदार लोग हैं। अब साथियों मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दो चीज़, इको जहाँ होता है, इको कोई गौशाला या निवाई गौशाला में तो हुआ नहीं। अगर इको होता तो इको हॉस्पिटल में होता और इको करने के लिए बापू को हॉस्पिटल लेके जाते। और मैंने देखिए ये जो आप लोगों ने नंबर भेजा उनमें से तो क्योंकि बहुत सारे इन लोगों के ऊपर जैसे आरोप लगते सच्चाई नहीं बताते, तो निवाई गौशाला में जो संचालक हैं, जो गुरुदेव के जाने से पहले वहाँ थे, गुरुदेव के वहाँ से अगर अन्य स्थान जाएंगे तो वहाँ सेवा संभालेंगे। उसके अलावा 2-3 और साधक भाई जो लगातार सेवा में हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई। उनसे मैंने चर्चा की कि भाई गुरुदेव का स्वास्थ्य के बारे में जो ऐसा मैसेज आ रहा है तो क्या है। तो कहे कि प्रभु पता नहीं कौन है जो ऐसे मैसेज फैलाता, उनका उद्देश्य क्या है, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है। कि रात को पूरा मालिश और जो चिकित्सीय उपचार के पश्चात रात 10, साढ़े 10 के पश्चात गुरुदेव अपना जो भी है आराम करने गया। उन्होंने जो नियमित उनका स्वास्थ्य के अनुसार आहार वो भी लिया है। और डॉक्टर भोला और ऐसा सब थे, किस तरह उल्टी होना, मूर्छा वाली अवस्था हो गया और इको होना। इको तो बिना हॉस्पिटल के होता नहीं। और निवाई गौशाला से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर ही MCM हॉस्पिटल है। MCM हॉस्पिटल है जिसका आप जानते हैं नॉर्मल है कि बापू रोड 80-60 फुटा, बापू नगर 80-60 फुटा रोड पे राजस्थान में है। तो वो है सर्जिकल हॉस्पिटल बड़ा है। तो ऐसा होता तो इको तो वहीं होता, तो ऐसा कुछ होता तो वो भी आपको जानकारी मिलती। अब देखिए वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या था कि रात से बहुत सारे लोग जिन्होंने मैसेज पढ़ा तो दुखी थे, रो भी रहे थे, मतलब हृदय व्यथित था। और कहीं न कहीं अनजाने में उनके हृदय की पीड़ा इतनी व्यथित थी कि वो जो भी जिम्मेदार लोग हैं या जैसे इसमें मैसेज में है कि उनके लिए अपशब्द भी बोल रहे थे, ठीक है। तो बल्कि मैं सुबह ही सोचा था कि बात तो मेरी हो गई थी, तो मैं सोचा सुबह वीडियो बना के डाल दूं। लेकिन निवाई के जो संचालक है, जिम्मेदार, वो बोले कि प्रभु ऐसा है कि अभी दोपहर में 2 बजे के उपचार और बीच के दोपहर में उपचार पद्धति होने के बाद गुरुदेव स्वास्थ्य के आधार पर टहलने के लिए उपचार से बाहर निकलते हैं। और एक बड़ी चीज़ कि मतलब मैं करीब 2 से ढाई बजे के बीच में गुरुदेव मतलब उपचार पूरा हो उसके बाद में बाहर आए, आकर के बाहर बैठे वहाँ पे आकर के। और जो भी चिकित्सक साथ में जैसे डॉक्टर भोला है और बताया कि फार्मेसी में जो दवाइयाँ बनती है, जो आयुर्वेद के और जानकार लोग हैं वो सब साथ में हैं, तो वहाँ पे बैठे और वो गुरुदेव ने स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करी उन लोग से, ठीक है ना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कोई बाहरी व्यक्ति मिलता नहीं, सत्संग नहीं होता, लेकिन जो वहाँ सेवादार हैं उनसे चर्चा हुई, आप समझ रहे होंगे। और पूरी चर्चा होने के पश्चात में लगभग 2:45 बजे के करीब गुरुदेव फिर आराम के लिए चले गए। तो आप एक चीज़ ये समझिए कि एक आपका जो सवाल था राघवन साहब से क्यों नहीं इलाज के लिए परामर्श ले रहे हैं, तो राघवन साहब और आपका माधवबाग 2 अलग अलग स्थान पे है। लेकिन इन्होंने एक चीज़ बताई कि राघवन साहब जो है बिल्कुल संपर्क में है। और जो माधवबाग ने चिकित्सा के लिए जो ट्रीटमेंट पद्धति बताई थी, क्योंकि देखो सर्जिकल होना नहीं है, कोई इंजेक्शन वो सब तो वैसा रेगुलर है नहीं,
जो चीज़ बताया था उन्होंने एक बड़ी बात कही कि निवाई में अगर आज किसी को ऐसा लगता है तो निवाई का वातावरण इतना पवित्र है, औषधि उपचार के अनुकूल, जो आए हैं आके देख सकते हैं। गौशाला जो है तो वहाँ पे तो स्वयं इतनी पूरी व्यवस्था की जा रही है। फिर उन्होंने एक बात बोला कि क्या ऐसा संभव है कि बापू का इको हो, इको मतलब हृदय की जो चिकित्सा होती जाँच के लिए, तो इको कोई गौशाला में तो होगा नहीं ना, अगर इको होता तो हॉस्पिटल होता। जो बोला कि इको के लिए ले जाएंगे अस्पताल, इकोग्राफ हुआ। तो मुझे लगता है कि जानकारी मिली, बापूजी स्वस्थ हैं। शाम को उन्होंने अपना नियमित आहार भी लिया था। आज दोपहर में उपचार के पश्चात थोड़ा टहले भी हैं। और अभी वर्तमान 15 अप्रैल आज दोपहर में बापूजी जो आए हैं और स्वास्थ्य के हिसाब से ऐसा जो 14 अप्रैल रात का संदेश है, तो मैं तो निवेदन करूंगा कि जो संदेश डाले हैं तो वो जो भी भक्त हों वो तो थोड़ा सा, क्योंकि लोग फॉरवर्ड किए तो मुझे भी फॉरवर्ड की है, तो अच्छी थी जानकारी मिली। तो लेकिन उन्होंने कहाँ से ये चीज़ कि बापू को इको हुआ और बापू को मूर्छा आ गई, उल्टियाँ भी हुई, ये जो इतना सीरियस मैसेज डालना थोड़ा सा क्या सोर्स रहा होगा वो जानकारी चाहिए। और बाकी आप कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली है मैंने आपसे साझा किया है। और जिम्मेदार, बहुत जिम्मेदार आदमी जो वहाँ पहले से, बाकी जो अपने नंबर दिए उनमें नंबरों पर मैंने फ़ोन नहीं किया, क्योंकि सब कहते हैं कि भाई ये लोग सच्चाई नहीं बताते, जो भी है। तो मैंने अलग से फ़ोन करना उचित नहीं समझा। और फ़ोन उठाएं या नहीं उठाएं, तो आपने अगर फ़ोन किया होगा जिन लोगों ने, तो फिर क्या आपका जवाब क्या मिला, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि हमें पता चले, अगले वीडियो में हम बताएं। बाकी 15 अप्रैल का बापूजी का स्वास्थ्य को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आप हम सभी संकल्प अवश्य करते रहें, और ताकि बापूजी का स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो। और जो और टीम है वो कह रहे कि भाई माधोबाग की जो चिकित्सा पद्धति उन्होंने बताई थी, वहाँ भी तो आखिर में एक्सरसाइज कराते थे, बापू को साइकिल जैसा कुछ चलवाते थे, वीडियो आपने देखा था। और भी जो चिकित्सा पद्धति थी, बोले ऐसी कोई चीज़ नहीं जो बापूजी के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हो और वो चीज़ उपलब्ध न कराई जा सके, ऐसा संभव तो है नहीं। तो जो भी ज़रूरी है, बहुत अति आवश्यक सारी चीज़ें यहाँ की जा रही हैं। और जो ये मैसेज है कि मूर्छा की अवस्था बन गई, इको हुआ, इसमें सत्यता नहीं है। तो कृपया ऐसे मैसेज अगर डाल रहे हैं तो लोगों के हृदय बहुत व्यथित होता है। कई लोग रात में सोए भी नहीं हैं, बहुत चिंता थे, दुखित थे, रो भी रहे थे। तो मुझे ऐसा मेरा निवेदन है व्यक्तिगत कि वीडियो ज़रूर डालिए, मैसेज ज़रूर भेजिए। मैसेज आप भेज रहे हैं, लेकिन गुरु के प्रति मैसेज जा रहा है तो बहुत सावधानी रखना पड़ेगा हम सभी को। तो मुझे लग रहा है कि आप कमेंट में ज़रूर, कोई गया हो निवाई जाना चाहिए, निवाई लोग गए थे, निवाई में कैसा था, क्या है निवाई, आप उसका जानकारी, आपने छोटा वीडियो बनाया होगा, आप जरूर भेजना, धर्म जीवन चैनल पर अपलोड करेंगे। वो कोई कोर्ट की अवमानना नहीं है, क्योंकि वहाँ सामान्य लोग जाते, गौशाला है, गायों को चारा देने जाते हैं, भोजन की व्यवस्था गायों के लिए कुछ करते हैं, अन्न देते हैं, दान करते हैं, वो मना नहीं है। बापू को सत्संग करने की मना है, लेकिन लोग वहाँ से जाने वाले या सेवादार आंख से देखेंगे नहीं, इसकी मनाही नहीं है। तो ये चीज़ का कोई वो नहीं है। तो आप ऐसी जानकारी आप दीजिएगा और धर्म जीवन जानकारी को वेरीफाई करके भेजेगा। उद्देश्य सिर्फ यही है कि बापूजी पूर्ण रूप में स्वस्थ हो जाएं, लेकिन साधक नाहक चिंता में ना पड़े, इसलिए इस वीडियो को बनाया गया है। फिर भी आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप जैसा होगा अगले वीडियो की जानकारी में हम आपसे संपर्क करेंगे। ठीक है, हरिओम, सभी को हरिओम।